औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के साथ। मैं 9th क्लास की बायोलॉजी को लेकर लेक्चर नंबर 3 हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे विद डिटेल से। मेरा लेक्चर नंबर 3 है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। ये आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे को पहले की हेडिंग नहीं दी, बायोलॉजी इज़ क्लोजली। कैसे जो रिलेशनशिप होता है कि बायोलॉजी का दूसरी साइंस की ब्रांचेस यानी साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ है। एक्चुअली जो बायोलॉजी है क्लोजली लिंक्ड है दूसरी साइंस के साथ, जैसे केमिस्ट्री होगी, फिज़िक्स होगी, केमिस्ट्री से बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, अर्थ, जियो बायोलॉजी, इस तरह की। ठीक है, ये जो कनेक्शन है ना, ये हमें लाइफ के अमल, हमारी ज़िंदगी में जो अमल होते हैं हमारे, या तो इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ जो भी इंटरेक्शन है उसको समझने में हेल्प आउट करती है। और जो कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये तमाम की तमाम जो ब्रांचेस हैं साइंस की दूसरी, ये बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है। पहले हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। मैंने इसकी आउटलाइन बनाई हुई है बायोकेमिस्ट्री की, इसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये जो है बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी साख्त, उसके आपस में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, वो हमने डिटेल पढ़नी है। जैसे फोटोसिंथेसिस, ये बायोकेमिस्ट्री में आती है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है। रेस्पिरेशन एनिमल्स में होती है। देखें, यहाँ से डिटेल पढ़ते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को मालूम है ग्लूकोज बनती है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटती है। ये रिएक्शंस हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, हम इधर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, इधर ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं, मैं कैमरा नीचे कर लूँ, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के असूल क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो लीवर और का जो रूल है, लीवर जो होते हैं और हमारे जो मसल्स का, बोन्स का, जॉइंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, ये हम डिस्कस करेंगे। इट डील विद दी स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के असूल हमने करने हैं जो अप्लाई हो रहा है विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल इन बायोफिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं रोल ऑफ लीवर एंड मोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स। हमारे जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि लीवर काम करता है फिज़िक्स में। इसलिए हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, बायोफिज़िक्स। फिज़िक्स में हो गया लीवर हो गया, और हमारे बायो में जॉइंट्स, बोन्स एंड मसल्स, इसको इसलिए कहते हैं बायोफिज़िक्स। अब नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की जो मैंने आउटलाइन बनाई है वो है यूज़ मैथमेटिकल्स। हम इसमें मैथमेटिकल्स टूल्स यूज़ करेंगे, जैसे कैलकुलेटर हो गया, टेबल हो गया, एल्गोरिथम का टेबल हो गया, आपस में इसका क्या रिलेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें अमाइनो एसिड्स दी हुई कि जब अमाइनो एसिड्स 1 बाय 1 एक दूसरे से जुड़ेंगे, यानी कि 3000 जब अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। जी देखें, इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज़ करते हैं मैथमेटिकल्स मॉडल्स, ठीक है, एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशन के आपस में क्या क्या रिलेशन है। हमारी जैसे हम कहते हैं एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, आपने उसको काउंटिंग करनी कितने बच्चे हैं, हमने उनकी एज को काउंट कर लें हर बच्चे की, और फिर जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, उसको डिवाइड कर दें। ये सारी चीज़ें, या किसी भी चीज़ को लाइफ को समझने के लिए बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस करना, या ये देखें इन्होंने तो सही एग्जांपल दी है ना, अमाइनो एसिड्स की तादाद बतानी है आपने, किस में, प्रोटीन में, एनालिसिस तजिया करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है बायो जियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियोग्राफी, ठीक है,
अब जो हम हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड में फैले हुए हैं, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोजियोग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखें, इट डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो स्टडी। हम ये भी कहेंगे, ये भी देखेंगे कि जिस रीजन में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहाँ का क्लाइमेट, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, सारी जो ज़मीन के एक एक हिस्से में ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनकी हर तरीके से स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोड, मीन, मीडियन, ये चीज़, ये सारा हम तजिया इसमें करते हैं, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स की जो मैंने आउटलाइन बनाई है उसको हम डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट, होने क्या, जो हमारे पास डाटा है ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको उसकी एनालिसिस करना, तजिया करना। अच्छा जी, इट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी जितनी भी हमारी लाइफ के बारे में डाटा कलेक्ट हुआ है उसके आपस में हमने क्या करनी है? डाटा कलेक्ट करके उसकी एनालिसिस, तजिया करना है। बायोस्टैटिस्टिक्स प्ले क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर में, पब्लिक हेल्थ में। जैसे कि आपको पता है मर्दमशुमारी होती है ना, या क्लास में या फुटबॉल में जितनी टीम वगैरह, वो सारा बायोस्टैटिस्टिक्स में आता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो आपको मालूम है वो चीज़ जो कि इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो, यूज़ हो, वो कहाँ जाती है? बायोटेक्नोलॉजी में। इट डील विद द यूज़ ऑफ बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स डू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, यानी कि इसके हमारी प्रोसेस ऑफ वेरियस फील्ड में, जैसे कि हेल्थ केयर हमारे लिए बना हुआ है, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। अगर लोग कहते हैं बैक्टीरिया का नाम सुन के ये तो बड़ा नुकसानदायक है, असल में जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए एडवांटेजेस भी होते हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया से हम इंसुलिन पैदा करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, इंसुलिन बना लेना हमारे लिए। नेक्स्ट है मेरे पास बायोइकोनॉमिक्स, मैंने ये आउटलाइन बनाई हुई है। बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन थी एग्जांपल, और ये है कैलकुलेट करनी हमने कॉस्ट एंड प्रॉफिट जो हुई है हमें। इकोनॉमिक्स में माशियात होती है ना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के, फसलें वगैरह उगी हैं न्यू, किस तरह की उगी हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना फ्राम इकोनॉमिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू, माशियात के को मद्देनजर रखते हुए। इन बायोलॉजिकल इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट और प्रॉफिट, कि हमें जो भी प्रॉफिट, नफ़ा या नुकसान हुआ इस तमाम प्रोजेक्ट में। जैसे कि हमने हर साल फसल काटी जाती है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, फसलें होती है ना, मकई की होगी, चावलों की होगी है, इसमें कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, हर चीज़, हर चीज़ जो देखी जाती है वो किस में है? बायो इकोनॉमिक्स में। ये था मेरा लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई है। फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड तेज़ है या आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।